टोपी वाला और बंदर की कहानी। एक गांव में एक आदमी रहता था। टोपी बेचना उसका काम था। अपने गांव के साथ ही वह आसपास के दूसरे गांवों में भी घूम घूम कर टोपियां बेचा करता था। वह रोज सुबह एक बड्ढी सी टोकरी में ढेर सारी रंग बिरंगी टोपियां भरता और उसे सिर पर लाद कर घर से निकल जाता। सांझ ढले सारी टोपियां बेचकर वह घर वापस आता था। एक दिन अपने गांव में टोपियां बेचने के बाद वह पास के एक दूसरे गांव जा रहा था। दोपहर का समय था। वह थका हुआ था और उसका गला भी सूख रहा था। रास्ते में एक स्थान पर कुआं देख वह रुक गया। कुएं के पास ही बरगद का एक पेड़ था, जिसके नीचे उसने टोपियों की टोकरी रख दी और कुएं से पानी निकालकर पीने लगा। प्यास बुझ जाने के बाद उसने सोचा कि थोड़ी देर सुस्ताने के बाद ही आगे बढ़ना ठीक होगा। उसने टोकरी में से एक टोपी निकाली और पहन ली। फिर बरगद के पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर बैठ गया। वह थका हुआ तो था ही, जल्दी ही उसे नींद आ गई। वह खर्राटे मारते हुए सो रहा था कि शोर शराबे से उसकी नींद उछट गई। आंख खुली तो उसने देखा कि बरगद के पेड़ के ऊपर ढेर सारे बंदर उछल कूद कर रहे हैं। वह यह देखकर चकित रह गया कि उन सब बंदरों के सिर पर टोपियां थीं। उसने अपनी टोपियों की टोकरी की ओर दृष्टि डाली तो सारी टोपियां नदारद पाई। चिंता में वह अपना माथा पीटने लगा। सोचने लगा कि अगर बंदर सारी टोपियां ले गए तो उससे बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसे माथा पीटता देख बंदर भी अपना माथा पीटने लगे। बंदरों को नकल उतारने की आदत होती है। वे टोपी वाले की नकल उतार रहे थे। बंदरों को अपनी नकल उतारता देख टोपी वाले को टोपियां वापस प्राप्त करने का एक उपाय सूझ गया। उपाय पर अमल करते हुए उसने अपने सिर से टोपी उतार कर फेंक दी। फिर क्या था, बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां उतार कर फेंक दी। टोपी वाले ने झटपट सारी टोपियां टोकरी में इकट्ठी की और आगे की राह पकड़ी डडीली। शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सूझबूझ से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बिल्ली के गले में घंटी की कहानी। एक शहर में एक बहुत बड़ा मकान था। उस मकान में चूहों ने डेरा जमा रखा था। जब भी मौका मिलता वे अपने अपने बिलों से निकलते और कभी खाने की चीजों पर अपना हाथ साफ करते तो कभी घर की अन्य चीजें कुतर देते। उनका जीवन बड़े मजे से बीत रहा था। इधर मकान मालिक चूहों से तंग आ चुका था, इसलिए वह एक बड़ी सी बिल्ली ले आया। अब वह बिल्ली उसी घर में रहने लगी। बिल्ली के आने से चूहों का जीना हराम हो गया। जो भी चूहा बिल से निकलता वह उसे छट कर जाती। चूहों का बिलों से निकलना मुहाल हो गया। वे दहशत के माहौल में जीने लगे। बिल्ली उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। समस्या से निजात पाने का उपाय निकालने के लिए एक दिन चूहों की सभा बुलाई गई। सभा में सभी चूहे उपस्थित हुए। सभा की अध्यक्षता कर रहे चूहे ने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, आप सब जानते ही हैं कि हम लोग बिल्ली रूपी बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। वह रोज हमारे किसी न किसी साथी को मारकर खा जाती है। बिलों से निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन इस तरह हम कब तक बिल में छुप कर रहेंगे? भोजन की व्यवस्था के लिए तो हमें बिल से बाहर निकलना ही होगा। यह सभा इसलिए आयोजित की गई है ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप एक एक कर अपने सुझाव दे सकते हैं। एक एक कर सभी चूहों से इस समस्या पर अपनी अपनी सोच के हिसाब से सुझाव दिए, लेकिन किसी भी उपाय पर सब एकमत नहीं हुए। तब अंत में एक चूहा उठा और चहकते हुए बोला, मेरी दिमाग में अभी अभी एक बहुत ही बढ़िया उपाय आया है। क्यों ना हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें? इस तरह बिल्ली जब भी आसपास होगी उस घंटी की आवाज से हमें पता चल जाएगा और हम वहां से भाग जाएंगे। कहो कैसा लगा उपाय? सारे चूहों को ये उपाय बहुत पसंद आया। वे खुशी में नाचने और झूमने लगे, मानो उनकी समस्या का अंत हो गया हो। तभी एक बूढ़ा और अनुभवी चूहा खड़ा हुआ और बोला, मूर्खों, नाचना गाना बंद करो और जरा ये तो बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये सुनना था कि चूहों का नाचना गाना बंद हो गया। बिल्ली के गले में घंटी बांधना अपनी जान से हाथ धोना था। कोई इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सभा में शांति छा गई थी। तभी इस शांति को चीरते हुए बिल्ली के कदमों की आहट सबके कानों में पड़ढ़ी और फिर क्या था, सब सिर पर पैर रखकर अपने अपने बिलों की ओर भाग खड़े हुए। चींटी और कबूतर की कहानी। गर्मियों का मौसम था।
एक चींटी को बहुत तेज प्यासी लगी थी। वह पानी की खोज में यहाँ वहाँ भटकने लगी। कुछ ही देर में वह एक नदी के पास पहुंच गई। वह नदी पानी से भरा था, लेकिन चींटी सीधे उस नदी में नहीं जा सकती थी। इस वजह से वह एक छोटे से पत्थर पर चढ़ गई और वहीं से झुककर नदी का पानी पीने की कोशिश करने लगी। जैसे ही चींटी पानी पीने के लिए नीचे की तरफ झुकी, वह नदी में गिर पड़ी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठा कबूतर यह सब देख रहा था। उसे चींटी की हालत पर दया आ गई और उस कबूतर ने चींटी को बचाने की योजना बनाई। उसने जल्दी से पेड़ की डाली से एक पत्ता तोड़कर नदी के पानी में बह रही चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़कर बैठ गई और जब वह पत्ता नदी के किनारे पहुंचा तो वह पत्ते से कूदकर जमीन पर आ गई। चींटी ने अपनी जान बचाने के लिए कबूतर को धन्यवाद किया और वहां से चली गई। कुछ दिनों के बाद उसी नदी के किनारे एक शिकारी आया। उसने कबूतर के घोंसले के पास अपना जाल बिछा दिया। जाल पर दाने फैलाकर वह पास के एक झाड़ी में छिप कर बैठ गया। कबूतर शिकारी और उसके जाल को नहीं देख सका। उसने जमीन पर जब दाना देखा तो वह उसे चुगने के लिए नीचे उतर गया और शिकारी के जाल में फंस गया। उसी समय चींटी भी वहां आ गई थी। उसने कबूतर को शिकारी के जाल में फंसता हुआ देख लिया था। बेचारा कबूतर लाख प्रयास करने के बाद भी शिकारी के जाल से नहीं निकल पाया। इसके बाद शिकारी आया और जाल में फंसे कबूतर को उठाकर छलके लगा। तभी चींटी ने कबूतर की जान बचाने का फैसला किया। चींटी दौड़ती हुई आई और उसने शिकारी के पैर में काटना शुरू कर दिया। चींटी के काटने के कारण शिकारी को बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने जाल को नीचे फेंक दिया और अपना पैर साफ करने लगा। इसी बीच मौका पाते ही कबूतर जाल से निकल गया और वह तेजी से उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचा ली। कहानी से सीख: अगर कोई बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करे तो उसका अच्छा परिणाम भी कभी न कभी जरूर मिलता है। अच्छे व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। समुद्र की कहानी। समुद्र की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। वह लड़का समुद्र के किनारे पर बड़ा ही प्यार से बैठा रहता था। वह समुद्र की बहुत सुनी बातें सुनता था और खुद भी समुद्र को देखकर खुश होता था। एक दिन वह समुद्र के किनारे पर चला गया और समुद्र से बात करने लगा। वह कहने लगा, समुद्र, तुम इतने बड़े हो, फिर भी तुम किसी सीमा से बांधे हुए हो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें आजादी मिले? समुद्र ने मुस्कुराया और कहा, लड़का, मुझे तो खुद को बांधे हुए नहीं माना जाता, लेकिन यह जमीन पर रहने वाले लोग मुझसे डरते हैं। वे सोचते हैं कि मैं उन्हें निगल लूंगा। लड़का ने सोचा और फिर उसने समुद्र से कहा, समुद्र, आपकी यह बातें सच हो सकती हैं, लेकिन मैं एक छोटा आदमी हूँ और मेरे पास ताकत नहीं है आपको आजाद करने की। लेकिन मैं जानता हूँ कि एक छोटे से बूंद से भी भविष्य बनता है। फिर वह लड़का समुद्र के किनारे पर जाकर एक छोटी सी बूंद को उठाकर समुद्र में डाल दिया। वह छोटी सी बूंद बड़ी ही तेजी से बढ़ने लगी और अचानक समुद्र का सारा पानी उस बूंद के साथ हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर छोटा कदम भी बड़ा हो सकता है और हमें कभी हालातों से हार नहीं मानना चाहिए। शेर और खरगोश की कहानी। खरगोश की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटा सा खरगोश जंगल में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बहुत ही खुश और खुदरा था। एक दिन खरगोश को अपने मित्रों ने बताया कि एक महाशूर शेर जंगल में आ गया है और वह खरगोशों को खाने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर खरगोश डर गया और वह अपने माता पिता के पास गया। खरगोश ने कहा, माता पिता, हमें तुरंत जंगल छोड़ना चाहिए, अन्यथा वह महाशूर शेर हमें खा जाएगा। उनके माता पिता ने उनसे कहा, बेटा, डरने का समय नहीं है, हमें अपने घर में ही रहना चाहिए और उस शेर का सामना करना चाहिए। खरगोश ने डरते डरते सहमति दी और वे अपने घर में वापस गए। कुछ ही दिनों बाद शेर आया और खरगोशों को ढूंढने की कोशिश करने लगा। खरगोशों ने अपने माता पिता के साथ मिलकर शेर के सामने खड़े होकर उसका सामना किया। शेर ने उनसे कहा, तुम्हारे पास बहुत ही बड़ा बुद्धिमानी है कि तुमने मुझे मोहित किया। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर के बावजूद साहस और सहयोग से हम अपने समस्याओं का सामना कर सकते हैं।
इसके अलावा अक्सर हमारी बुद्धिमत्ता हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद कर सकती है। किसान और लोमड़ी की कहानी। एक समय की बात है, एक शांत गांव में वहीं पर एक मेहनती किसान नामक टॉम रहता था। टॉम के पास एक खूबसूरत किसानी थी जहां वह विभिन्न प्रकार के फसलें उगाते थे और पशु पालते थे। वह अपनी दयालुता और उदारता के लिए गांव में प्रसिद्ध थे। एक सुनहरे सुबह टॉम ने अपने खेतों के आसपास घूम घूम कर देखा कि एक धूर्त लोमड़ी उसके खेतों में फिर रही थी। यह लोमड़ी पड़ोसी खेतों से मुर्गियों को चुराने के लिए मशहूर थी और टॉम को उस पर नजर रखने की जरूरत है। टॉम ने उस लोमड़ी के इरादों को समझने के लिए दूर से देखने का निर्णय लिया। वह उस लोमड़ी को अपनी मुर्गियों के पास आते देखा। लग रहा था कि वह लोमड़ी बिना सोचे समझे मुर्गियों पर हमला करेगी, लेकिन तब वह अचानक रुक गई। टॉम ने सोचा कि लोमड़ी का इरादा क्या हो सकता है और उसे समझने के लिए उसे देखना शुरू किया। वह देखता रहा जब तक कि लोमड़ी अपनी झपकी पकड़कर खड़ी हो गई। टॉम ने समझा कि शायद लोमड़ी भूखी और मजबूर हो सकती है। वह निर्णय लिया कि वह खुद के रसोई से लोमड़ी को खाने की पेशकश करेगा। धीरे धीरे वह लोमड़ी के पास जाकर गया और उसके सामने एक बर्तन में दूध और एक प्लेट में बचा हुआ रोटी रखा। शुरू में लोमड़ी हिचकिचाई, पर फिर धीरे धीरे वह खाने की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह खाती गई, टॉम ने देखा कि उसकी एक पैर में चोट थी। यह लोमड़ी न केवल धूर्त चोर नहीं थी, बल्कि एक लड़खड़ाई जीव थी जो जीवन को बचाने की कोशिश कर रहा था। टॉम ने उस लोमड़ी की चोट की देखभाल की और उसे खाने की पेशकश देने का काम जारी रखा। समय के साथ लोमड़ी का भरोसा टॉम पर बढ़ गया और उन्होंने एक अजीब दोस्ती की शुरुआत की। जैसे जैसे मौसम बदला, लोमड़ी टॉम का वफादार साथी बन गई, जो कीटों को दूर रखने में